Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are fine. Today I'm going to deliver a lecture about present simple tense. This is again going to be a class for the beginners of English language. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वो जुमले करते हैं कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम करते हैं और जिसके हम आदी हो जाते हैं, तो वो इस किस्म के जुमले जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में किए जाते हैं। यही वजह है कि इसको प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि वो काम जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं तो इस किस्म के जुमले जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में किए जाते हैं। देखिए उर्दू में इसकी निशानियाँ क्या होती हैं। कोई भी जुमला जो ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, इस पर ख़त्म होता हो कोई भी जुमला, वो जुमला प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूँ, ता हूँ, तो ये जो जुमला जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। वो नाश्ता बनाती है, ती है, तो ये जुमला जो है प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं, ते हैं, तो जिस जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आए, आप समझ जाइए वो जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। अब देखिए करते हैं जुमले, कैसे जुमले ये होंगे। मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में जब आप जुमला बनाते हैं टेंसेस में, तो आप पहले जो है वो सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम का करने वाला। पहले जुमले में काम का करने वाला रखा जाता है। अब जैसे ये पहला जुमला है, मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूं, इसमें जो ये जो मैं है, मैं, ये काम का करने वाला है, और मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूं। अब काम, जो काम हो उसे वर्ब कहा जाता है। अब यहां अंग्रेजी सिखाने का काम हो रहा है, ये जो सिखाना है ये जो है ये क्या है? ये वर्ब है। और किस पर हो रहा है काम? जिस पर काम हो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। उस पर काम हो रहा है, उसे, ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। लिहाजा जुमला क्या बनेगा? आई सब्जेक्ट काम का करने वाला, टीच मतलब कि सिखाना, आई टीच, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आई टीच हिम इंग्लिश। मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूं। अच्छा, दूसरा जुमला जो है वो हमने बनाया। अच्छा, ये भी आप बात ज़हन में रखिए कि हर जुमले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर किसी जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो जुमला बन जाता है। ज़रूरत किन चीज़ों की पड़ती है कि सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, इनके बगैर जुमला नहीं बनता। तो अभी ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। क्या? वो नाश्ता बनाती है, तो वो मीन्स शी मेक्स ब्रेकफास्ट। अभी मैक्स क्यों लगा? देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और हु, ये, और कोई सिंगल नेम हो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर इन्हें कहा जाता है। इस टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जब आप पॉजिटिव सेंटेंस का जुमला बना रहे होते हैं तो आप ही, शी, इट, हु या कोई भी नेम जिसे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, उनके वर्ब के साथ आप एस या ईएस का इजाफा करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि जो सीएच पे खत्म होते हैं, उनके साथ आप लगाएंगे ईएस। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो एसएच पे खत्म होते हैं, उनके साथ भी लगेगा ईएस। कुछ ऐसे वर्ब जो ओ पे खत्म होते हैं, उनके साथ भी ईएस लगेगा। डबल एस पे खत्म हो उनके साथ भी ईएस लगेगा। एक्स पे खत्म हो उनके साथ भी ईएस लगेगा। इनके अलावा जो दीगर वर्ब्स हैं उनके साथ एस लगता है।
अब देखिए, वो नाश्ता बनाती है, तो क्या पहले सब्जेक्ट रखा शी, फिर वर्ब जो काम हो रहा है वो क्या है, शी मेक्स ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता बनाती है। तो नंबर 3 जो सेंटेंस है, आइए उसे देखते हैं। मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं, तो कौन रखते हैं, सब्जेक्ट कौन है यहाँ, मुस्लिम्स, मुसलमान ये सब्जेक्ट है, रोजा रखना जो है ये वर्ब है। अब देखिए, मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं, तो क्या होगा, मुस्लिम्स, रोजे रखने को कहा जाता है ऑब्जर्व फास्ट, मुस्लिम्स ऑब्जर्व फास्ट इन रमजान, मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें हमने आज पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीखा है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो इसका पार्ट 2 होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसमें आपको मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में सिखाऊंगा। आई थैंक यू।